से बड़ी खबर आगरा कमिश्नरेट की थाना खेरागढ़ पुलिस का गुड वर्क। खेरागढ़ कस्बा में आरएसएस पदाधिकारी और व्यापारी के घर बदमाशों द्वारा लूट के प्रयास का मामला। 24 घंटे के अंदर पुलिस टीमों ने मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 3 अभियुक्त बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लूट के प्रयास की वारदात में 3 नहीं 4 अभियुक्त थे शामिल। घटना में व्यापारी का पूर्व नौकर अयान के अपने साथियों के साथ लूट का प्लान बनाया था। लूट के प्रयास में खैरागढ़ का लोकेंद्र कुशवाहा भी था शामिल। घटना में एक बाल आबकारी भी शामिल। एसपी खैरागढ़ ने घटना का खुलासा करते हुए दी जानकारी। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के कुसियापुर राजस्थान बॉर्डर से पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कल खेराड़ कस्बे में व्यापारी के घर लूट के प्रयास की वारदात हुई, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कल दिनांक 29 दिसंबर को दिन में करीब 1:30 बजे गिरिराज किशोर जी जो कि खेरागढ़ के निवासी हैं, उनके यहाँ 3 अज्ञात लोगों ने लूट का प्रयास किया था और कुछ सामान भी लेके गए थे वहाँ से। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे, जिनके नाम लोकेंद्र, अयान, अमान और आदित्य हैं। इन लोगों ने पहले सैया में इस चीज़ की प्लानिंग करी और उसके बाद चूँकि इसमें से अयान गिरिराज किशोर जी की अलमारी के कारखाने में पहले काम कर चुका था, उसको पता था कि घर में दिन में कब कौन रहता है। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि घर पे सिर्फ उनकी पुत्र वधू इस समय और उनके छोटे बच्चे होंगे। इसलिए इन तीनों ने घर में जबरन प्रवेश किया और लूटपाट करने की कोशिश की। वह कुछ चीज़ें घर से लेके गए। आज पुलिस द्वारा अपनी टीमों के द्वारा लगाई गई थी और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अपना पहरा और गश्त तेज किया गया था। खुशियापुर बॉर्डर पर, जो कि राजस्थान और खेरागढ़ बॉर्डर है, वहाँ पर लोकेंद्र, अयान व आदित्य को पुलिस ने धर दबोचा। इस संदर्भ में अभियोग 237 लूट की धाराओं में पंजीकृत है। इसमें इनकी गिरफ्तारी कर इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। प्रयागराज 2025 महाकुंभ के लिए गोरखपुर रोडवेज में बड़ी तैयारी चल रही है। गोरखपुर से प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाली बसों में खास बात यह है कि ये सभी बसें भगवा रंगों में रंगी होगी। प्रयागराज कुंभ मेला के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर परिक्षेत्र बेहद खास स्थान रखता है, जिसे ध्यान में रखते हुए गोरखपुर रोडवेज 390 बसों को खासतौर पर तैयार कर रहा है। ये सभी बसें गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 स्थानों से होकर महाकुंभ मेले के लिए आएंगी जाएंगी। गोरखपुर परिक्षेत्र के सभी बस डिपो में महाकुंभ के दौरान यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही रोडवेज ने 40 लोगों के लिए एडवांस बुकिंग कराने पर बस उनके गांव से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज जाएगी। इस परिक्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों में से आने वाले बस डिपो शामिल हैं। गोरखपुर रोडवेज परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह का कहना है कि कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों को 38 स्थानों से होकर गुजारा जा रहा है, जिसमें से कोई भी गांव और कस्बा छूट ना पाए। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ 2019 के दौरान इस क्षेत्र से लगभग 1300 बसें संचालित हुई थी, जिसमें यह देखा गया था कि गोरखपुर के दक्षिणांचल का जो क्षेत्र है, वहां से यात्रियों की बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुई थी। इसलिए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों को इसके लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा समय में काम कर रहे हेल्पलाइन नंबर 9451063836 के साथ कई और नंबर भी जारी किए जाएंगे। उसको बस को पेंट किया जा रहा है भगवा रंग में। सर, इसमें कितनी बसें हैं और किस तरह से इसको आगे और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी जितनी भी हमारी बसें हमारे विभाग में संचालित हो रही हैं, जो कुंभ में लगाई गई हैं, सभी बसों को भगवा कलर में कराया जा रहा है। ये हमारा जो हमारी नई बसों की कलर स्कीम है, उसी स्कीम में सभी को कराया जा रहा है। तो हमारे परिक्षेत्र में लगभग 450 बसें हैं और 390 बसों को इसमें कुंभ में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी जितनी बसें बचेंगी उन सभी को हम लोग एक ही कलर में करा देंगे, ताकि यात्रियों को कोई भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो और कुंभ में जो भी यात्री हमारी बसों में यात्रा करें उनको एक अच्छा अनुभव भी हो।
बसों का इस हिसाब से मेंटेनेंस और सारी चीजें हम लोग समय से पहले पूर्ण करा लेंगे। जैसे कभी-कभी शिकायतें होती हैं कि बस में यात्री यात्रा कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये प्राइवेट बस है या रोडवेज की बस है। तो इसके दृष्टिगत भी ये कार्य संपादित करा लिया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास करंट में 2-4 कलर स्कीम से अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरीके की बसें आई थी, तो उसको सभी को एक ही कलर में कराया जा रहा है। इस जागरण से बड़ी खबर। भारी मात्रा में नकली एप्पल एसेसरीज की सप्लाई, नकली उत्पाद बिक्री की सूचना पर पुलिस की छापेमारी। थाना पुलिस एसओजी सर्विलांस की ज्वाइंट कार्रवाई। बरामद सामान की कीमत करीब 1,57,00,000 रुपए। 3 से 4 जगह बना रहे थे नकली एसेसरीज के गोदाम। एप्पल कंपनी की तरफ से की गई थी शिकायत। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ। अन्य लोगों की तलाश। सौरभ केला तालिब को किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल। फरार अभियुक्त इंद्रमोहन खट्टर, शकील मधु की तलाश जारी। बाहर से मैन्युफैक्चरिंग के बाद आगरा में होती थी सप्लाई। नकली एप्पल एसेसरीज की आगरा में होती थी सप्लाई। सदर कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बेचने वाले गिरोह का नाम है। क्या पूरा मामला देखिए, एप्पल कंपनी की तरफ से एक शिकायत थाना सदर में दी गई कि सौदागर लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल बताकर और उन एसेसरीज को धड़ल्ले से उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना पर एसीपी सदर के नेतृत्व में थाना सदर और एसओजी सर्विलांस सिटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इन दुकानों पर दबिश दी और दबिश देने के बाद जो वहाँ से बरामदगी हुई है तो उससे ये पता चला कि ये एप्पल का नाम लगाकर ही जो उनकी तमाम एसेसरीज होती हैं, जैसे एयरपॉड्स और उनके अडाप्टर और केबल और कैमरा लेंसेज और बैक कवर और इस तरह से करके बहुत सारी एसेसरीज भारी मात्रा में बरामद हुई हैं, जिनको ये लोग कुछ 1.5 करोड़ की एमआरपी अगर देखी जाए तो 1.5 करोड़ उनकी कीमत है। उसको 2 इनके पास से गिरफ्तार हुए हैं और 3 अन्य ऐसे हैं जो वहाँ से मौके से फरार हो गए। इन सभी के विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और आगे ये कहाँ से सप्लाई लाते थे और इधर इसको बेचते थे, उस पर कार्रवाई करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद भी पटना में डटे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। छात्रों के सपोर्ट में उतरी प्रियंका गांधी। डल्लेवाल के समर्थन में आज पंजाब बंद का ऐलान। मोहाली एयरपोर्ट पर किसानों का चक्का जाम। संभल हिंसा में जान जाने वाले पीड़ितों के परिवारजनों को 5 लाख रुपए की मदद देगी सपा। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने किया ऐलान। बंगाल में गरमाएगी सियासत। संदेश खाली जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बिहार की जनगणना में जातियों के कोड गठन में हुई गड़बड़ी। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन। 100 से ज्यादा मकान दुकान जमींदोज। जारी रहेगी कार्रवाई। नामपल्ली कोर्ट में अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। थिएटर भगदड़ मामले में किया गया था गिरफ्तार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट। यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अर्धशतक। नोएडा में नए साल पर बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 1 दर्जन से ज्यादा मॉल और मार्केट के पास रहेगा डाइवर्शन। कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार। नए साल से बदलेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया अपडेट। ओपन एआई पर सवाल उठाने वाले सुचिर बालाजी की जान जाने पर मां ने खोला राज। एफबीआई से जांच की मांग। समर्थन में उतरे एलन मस्क। बांग्लादेशी हिंदुओं ने चिन्मय दास को रिहा करवाने की लगाई गुहार। अल्पसंख्यकों की रक्षा करे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। कैंसर से थे पीड़ित। 2002 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। ड्यूरन लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में घुसे अफगान लड़ाके। पाकिस्तानी चौकियों पर बरसाए गोली। रूस का बड़ा ऐलान। लिया नया फैसला। यूक्रेन को लेकर बदल रही रणनीति। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस बढ़ाया। जूते से लेकर रेनकोट तक में किया बदलाव। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। आज करीब 56 ट्रेनें होंगी रद्द। कई गाड़ियों का बदला गया वक्त। साल के आखिरी हफ्ते शेयर बाजार की धीमी शुरुआत। सेंसेक्स में गिरावट। निफ्टी भी लुढ़का। ईमेल और मैसेज के जरिए हो रही धोखाधड़ी। ठगी का अजीब तरीका अपना रहे घोटालेबाज।
किसान क्रेडिट कार्ड के सबसे ज्यादा ग्राहक यूपी में 1.39 लाख करोड़ रुपए लिया कर्ज, राजस्थान दूसरे स्थान पर। लखीमपुर खीरी जिले का विश्वविख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व हर हाल में हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह प्रवासी परिंदे सर्दियों में ही दुधवा में आते हैं, क्योंकि जब ठंडे देशों के जलाशयों में बर्फ जम जाती है तो ऐसे में इन परिंदों के भोजन और आवास की समस्या पैदा हो जाती है और यह परिंदे लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत समेत अन्य गर्म देशों की ओर रुख करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी तक 4 माह प्रवास कर प्रजनन करते हैं, जिसके कारण इन दिनों तराई के जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार होते हैं।